बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाला है और इस छोटी सी वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा प्लांट में जो कलियां बनती है, गुड़हल में कलियां बनकर गिर जाती है, तो इसका कारण बताने वाली हूँ और सॉल्यूशन भी। एक बहुत ज़्यादा ताकतवर फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी और इस तरह के एनपीके जो होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं प्लांट को ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी देते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो प्लांट में कलियां बनती है, गिर जाती है, इसके बारे में सारा सल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी। ऐसे फर्टिलाइज़र के नाम भी बताऊंगी जिनसे आपको फ़ायदा मिले, प्लांट में बढ़िया से कलियां बने और प्लांट की सही से फ्लावरिंग भी हो प्लांट में। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके ये प्रॉब्लम है, प्लांट में कलियां बनती नहीं है और कलियां बनती भी है तो ये फ्लावरिंग नहीं होती, इससे पहले ही गिर जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं और इसके जो सल्यूशन है, अगर आप कारण जानेंगे तो आपका सल्यूशन आप खुद निकाल पाएंगे। और फ्लावरिंग के लिए एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्लांट को धूप में रखिए, कम से कम 7 से 8 घंटे का धूप दीजिए। इस प्लांट को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको सनलाइट ज़्यादा देंगे तो प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, प्लांट को खाना बनाने में यानी फोटोसिंथेसिस करने में आसानी होगी, प्लांट की ग्रोथ सही से होगी और प्लांट में कलियां भी बनेंगी। तो ये पहली बात है, अगर प्लांट में अच्छे से धूप नहीं रखती तो प्लांट में कलियां भी नहीं बनेंगी और बनेंगी भी तो वो कली हेल्दी नहीं बनेगी, प्लांट को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखिए, अच्छी सनलाइट देनी है प्लांट को। दूसरा जो बात है, प्लांट को न्यूट्रिशन देना है और न्यूट्रिशन जो होता है, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन तो देना ही पड़ता है, साथ में प्लांट में जो कलियां बने इसके लिए भी न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो ग्रोथ के लिए जो होता है वो होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, साथ में होता है इसको कलियां बनाने के लिए पोटाशियम, फास्फोरस, इस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और गुड़हल प्लांट में आप जानते होंगे पोटाशियम फर्टिलाइज़र की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और फास्फोरस की थोड़ी कम। तो आप अपने प्लांट में अगर पोटाशियम की जगह बार बार बोन मील या फास्फोरस जैसे फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इसको पोटाशियम फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप केमिकल की तरह दे सकते हैं, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसमें दे सकते हैं 13-0-45 दे सकते हैं और साथ में आप दे सकते हैं पोटाश दे सकते हैं, होममेड फर्टिलाइज़र बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं 10 डेज़ के गैप में। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 200 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उनको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पॉट में पानी दिया हुआ है और इस तरह मिट्टी गीली है और फिर से पानी दे दिया, तो इस तरह के कंडीशन में भी प्लांट में पत्तियां गिरती हैं, कलियां गिरती हैं और प्लांट में फंगस का शिकार होकर प्लांट ख़राब भी होता है। तो देख सकते हैं इस पॉट की मिट्टी ड्राई है और इस तरह के ड्राई मिट्टी में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और पानी भी दे सकते हैं। साथ में एक ट्रिक जान लीजिए, हाइब्रिड हिबिस्कस में इस तरह मिट्टी ड्राई होने के बाद ही आपको पानी देना है, तभी आपके प्लांट में लगातार कलियां बनेंगी। और ये ट्रिक मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है। तो हिबिस्कस यानी गुड़हल में बैलेंस वे में पानी देना है, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं देना है, एक बार ड्राई होने के बाद ही प्लांट में फिर से पानी दे देना है। बहुत ज़्यादा देर तक मिट्टी में अगर पानी नहीं देंगे और इसके बाद पानी देंगे तो हो सकता है कलियां गिर जाएं। और इस प्लांट में अक्सर कीड़ों का प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कीड़े लग जाते हैं, मिलीबाग हो गया, एफिड्स हो गया, इस तरह के जो कीड़े लगते हैं, इसके लिए आपको 10 डेज़ के गैप में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना है और इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। अगर एक बार कीड़े लग जाते हैं तो इनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप प्लांट को हर रोज़ नॉर्मल पानी से शावरिंग कराइए। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा ताकतवर फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ। ये है एक होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र और इसको आपको कम से कम 15 दिन के गैप में एक बार देना है। और ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार बनाकर पूरे महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और इस फर्टिलाइज़र का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो आपको कैसे डाइल्यूट करना है, इसको 100 ml अगर 100 ml अगर फर्टिलाइज़र लिया है तो आपको 1 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में फ्लावरिंग तो हो रही है, साथ में फ्रूटिंग भी हो रही है।
तो जब भी प्लांट में ग्रोथ और फ्लावरिंग लेना हो तो इसके लिए आज जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये ग्रोथ तो देता ही है, साथ में ये फ्लावरिंग में भी मदद करता है। और इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना है। साथ में आपको फ्लावरिंग के लिए जो देना है वो है पोटाशियम फर्टिलाइज़र, और गुड़हल में ये पोटाशियम फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर देने होंगे। ये जो मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र आपसे बताती रहती हूँ, बनाना पील का फर्टिलाइज़र तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं घर में। 3 से 4 बनाना की पील लीजिए और हाफ़ लीटर पानी में यानी आधे लीटर पानी में इनको डुबाकर 2 दिन के लिए रख दीजिए। और इसके बाद जो बनाना के पील्स हैं इनको हटा दीजिए और इसको छान लीजिए छलनी से, और डाइल्यूट करके, यानी 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही प्लांट में दीजिए। तो ये घर में होममेड पोटाश फर्टिलाइज़र बन गया आपका। तो आपको ये जो फर्टिलाइज़र है पोटाशियम फर्टिलाइज़र आपको 7 to 10 डेज़ के गैप में प्लांट में ज़रूर देना होगा, इससे फ्लावरिंग होगी। और अभी जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये देखिए, ये है गोबर के, जो पुराने गोबर होते हैं, यानी कंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपके पास जो भी है, वर्मी कंपोस्ट है अगर तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, यहाँ है 3 से 4 गोबर के खाद के टुकड़े दे रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है। तो ये मैं जो बना रही हूँ अपने सारे ही प्लांट में दे पाएंगे, हिबिस्कस में दे पाएंगे, एक जोड़ा में दे पाएंगे, मोगरा में दे पाएंगे। जिस किसी प्लांट में आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, फ्लावरिंग की ज़रूरत है, उसी प्लांट में दे पाएंगे। साथ में ये देखिए, ये है नीम की खली, और नीम की खली की 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे। और आपको अगर नीम की खली नहीं है तो आप वुड ऐश यानी राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुड ऐश में भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होती है, जो एक ऑर्गेनिक चीज़ है। साथ में ये देखिए डीएपी दे रही हूँ, डीएपी से 8 से 10 दाने दे रही हूँ। और इस फर्टिलाइज़र को जब भी देना है तो आप शाम के टाइम दीजिए तो ये बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ज़्यादा हीट होती है इसमें, और शाम के टाइम देने से बेहतर होता है। साथ में ये देखिए, ये है चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती मैंने फ्रेश चाय की पत्ती लिया है यहाँ पे। फ्रेश चाय पत्ती देना ठीक रहेगा। और उबाली हुई जो चाय पत्ती होती है इसको आप धोकर सुखा लीजिए, इसको आप मिट्टी में ऐसे भी दे सकते हैं। तो इस तरह आसानी से गार्डनिंग का तरीका मैं आपसे हमेशा शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए सरसों खली का फर्टिलाइज़र, और इसको मैं गोबर के कंडे के साथ भी बनाती हूँ, अलग अलग तरीके से बनाती हूँ और आपसे हमेशा से ही शेयर करती रहती हूँ। तो आप जो सरसों खली फर्टिलाइज़र है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर है आपका यहाँ का टेम्परेचर, तो ये इस्तेमाल ना कीजिए। तो मैंने आपसे ये जानकारी शेयर किया है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।